कैसे हो? तो उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं दिखाने जा रही हूँ अपना घर, तो एंड तक ब्लॉग में बने रहिए। आइए दिखाती हूँ मैं अपना घर। तो ये है मेरा घर, इस पे पन्नी पड़ी हुई है, देख सकते हो आप लोग, जहाँ मैं रहती हूँ। तो अंदर दिखाती हूँ आपको। ऐसा है मेरा घर। ये है चारपाई, जिस पे मैं लेटती हूँ। और ये है चूल्हा, जिस पे मैं रोटी बनाती हूँ। देख सकते हो, मैंने अभी सुबह में मैंने खाना बनाया था, इसी पे मैं खाना बनाती हूँ। तो देख सकते हो, ये है वो घर जिसमें मैं रह सकती हूँ। और आप लोग कहते हो कि सुमन हंसती क्यों नहीं हो, तुम हमेशा इतनी उदास रहती हो, उदास रहने की वजह क्या है, आप लोग पूछते हो। तो आज मैं बताती हूँ तुमको कि मेरे उदास रहने की वजह क्या है। जब मैं 2 महीने की थी तो पता है मेरी मम्मी ख़त्म हो गई थी। ओनली सिर्फ मैं 2 महीने की थी तभी मेरी मम्मी ख़त्म हो गई थी। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी मम्मी कैसी थी, गोरी थी या कारी थी, मुझे ये नहीं पता। कभी मैंने अपनी मम्मी को देखा ही नहीं था। बट 2 महीने की थी, तो 2 महीने के बच्चे को क्या याद रहता है, ये तो आप लोग जानते ही हो। मेरा कोई भाई भी नहीं है, हम 2 बहनें हैं सिर्फ। मैं छोटी हूँ, मेरी दीदी बड़ी हैं। ये है मेरा घर, ये है मेरे नाचने की वजह। इसलिए मैं कभी खुश होने की कोशिश करती हूँ तो मुझे वो बचपन की बातें याद आती हैं। मैं सोचती हूँ कि काश मुझे कुछ हो गया होता, मेरी मम्मी तो होती। अब आप लोग ये तो जानते ही हो कि जिस बच्चे की माँ ना हो तो उसे कैसा फील होता होगा। मेरी दादी ने मुझे पाला था। अब तुम जानते हो बिना माँ के बच्चे को पालना कितना कठिन होता है, वो भी बिना माँ के दूध के बिना। उससे पूछो जिसने मुझे पाला होगा। मेरी दादी ने मुझे बहुत परेशानी से पाला, इसलिए मैं हमेशा कभी हंस नहीं पाती हूँ। जब भी हंसने की कोशिश करती हूँ तो मुझे वो बचपन की बातें, हर बात याद आती है। मेरी माँ ने मुझे पता है बचपन में ही छोड़ दिया। अब ये तो आप जानते हो कि जिस बच्चे की माँ ना हो उस पर क्या कुछ नहीं बीतती है। पता है मेरा भी मन करता था जब कोई बच्चा मेरे सामने ये कहता था कि मम्मी, तो मैं भी सोचती थी कि काश मेरी भी मम्मी होती। हम लोग, मेरे पापा 4 भैया हैं, सब लोग अलग अलग हैं। मेरे पापा महात्मा हो चुके हैं, वो घर पे नहीं रहते हैं, तो मैं ही अकेली घर पे रहती हूँ। मेरे ना हंसने की वजह सिर्फ इतनी है और कुछ भी नहीं है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मतलब वीडियो वायरल करने के लिए, फेमस होने के लिए ये सब नाटक कर रही है। तो ये मेरी रियल कहानी है, जो मेरी ज़िंदगी की हकीकत है, यही है। ये कोई मजाक नहीं है, प्लीज़ आप लोग इसका मजाक ना बनाएं। अगर जिस किसी को विश्वास ना हो तो वो मेरे गांव में आके देख सकता है। मेरा ज़िला फिरोजाबाद है और एक आके पास मेरा गांव है कोंडरा। मैं छोटे वाले कोंडरा में रहती हूँ क्योंकि यहाँ 2 कोंडरा हैं, तो मैं छोटे वाले कोंडरा में। और जो कोई भी अगर आना चाहे, देखना चाहे, वो आ सकता है और मेरी हकीकत देख सकता है, कितना सच कितना झूठ है। यहाँ एक आके आप लोग पूछ लीजिएगा आसपास के राजेश की भतीजी से, और कोई बताए। मेरा नाम सुमन है, पूछ लेना कि मुझे सुमन के घर जाना है। अगर जो भी कोई देखना चाहे देख सकता है कि मेरी ज़िंदगी की हकीकत क्या है। यही हकीकत है। मेरी मम्मी भी नहीं है और मेरा कोई भाई भी नहीं है, मेरे पापा महात्मा हो चुके हैं। मेरी दुख भरी कहानी, इसलिए मैं कभी हंस नहीं पाती हूँ। हमेशा सोचती रहती हूँ कि काश मेरा कोई भाई होता जो, समझ सकते हो कि बिना माँ के और भाई की ज़िंदगी कैसे चलती है। मेरे पापा ने कभी हमारी देखभाल नहीं की थी, मेरी दादी ने पाला था, चाचा ने पाला था। फिर तो तुम जानते ही हो जब सब लोग घर में एक फूट पड़ जाती है तो कैसे रहते हैं सब लोग। हम लोग अलग अलग हो गए थे। और दुख भरी मेरी कहानी है, प्लीज़ इसका मजाक ना बनाएं कि मतलब फेमस होने के लिए ये सब कर रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करिए, आप शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि हर किसी को पता चले। लोग पूछते हैं कि आप इतनी उदास रहती हो, इतनी सुस्त रहती हो, इसकी वजह क्या है। तो इसकी वजह यही है, मैं चाहकर भी कभी हंस नहीं पाती हूँ। जब भी खुश होना चाहती हूँ तो एक नया दुख मुझे मिल जाता है। जब भी, अभी मैं थोड़ी दिन पहले खुश होना चाह रही थी तो पता है मेरी दीदी का लल्ला परेशान हो गया था बहुत ज़्यादा। वो
आगरा भर्ती किया था। जब वो ठीक हो पाया, हमें इस चीज़ की खुशी हुई थी कि अब चलो लल्ला ठीक हो गया था, एक ही लल्ला था मेरी दीदी का। इस चीज़ की खुशी हुई थी। तो पता है मेरी बुआ ख़त्म हो गई थी अचानक की। अब सोचो, जब भी हम खुश होना चाहते हैं तो एक नया दुख मिल जाता है। ये है मेरे ना होने की, मेरे हंसने की वजह, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो जिससे कि मैं कुछ कर सकूं। ये है मेरा घर, आप लोग देख ही सकते हो कि मैं कैसी हालात से गुजर रही हूँ। भगवान ना करे कि मेरी जैसी ज़िंदगी किसी को मिले, ऐसी ज़िंदगी भगवान किसी को ना दे। कभी कभी सोचती हूँ कि काश मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है सभी से, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करती हूँ, प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करो। वीडियो को यहीं मैं एंड करती हूँ।